आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेवाड़ी राजपूतों की वीरता की वो गाथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ किले को अकबर से बचाने के लिए 5 महीनों तक हजारों राजपूत सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया। यही नहीं, अकबर ने इस युद्ध में 30,000 आम नागरिकों की भी हत्या करवा दी। पर ये सब अकबर ने आखिर किया क्यों? तो चलिए फिर जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ पर हमले की पूरी कहानी। पर उससे पहले भारतीय इतिहास की ऐसी ही सच्ची वीर गाथाओं को जानने के लिए आपके अपने चैनल बी हिस्टोरिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी उस समय की है जब मेवाड़ पर महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का शासन था और चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। साथ ही महाराणा परिवार सहित चित्तौड़गढ़ किले में ही निवास करते थे। जब समूचा राजपुताना एक एक करके अकबर के सामने झुकता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ी राणा उदय सिंह अपनी स्वाधीनता किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन मुगल बादशाह अकबर हर हाल में चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा चाहता था और इसके पीछे एक बड़ा कारण था चित्तौड़गढ़ की लोकेशन। दिल्ली से गुजरात के बंदरगाहों तक सीधे रास्ते में सिर्फ चित्तौड़गढ़ मुगलों के अधीन नहीं था और न ही महाराणा उदय सिंह बाकी राजपूत राजाओं की तरह अकबर को वह ऐसे ही देने वाले थे। इसी वजह से चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए अकबर स्वयं एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ की तरफ निकल गया। इसकी खबर जब महाराणा उदय सिंह को मिली तब मौके की नजाकत को समझते हुए वह अपने परिवार के साथ उदयपुर चले गए और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी अपने 2 प्रमुख सरदारों को सौंप गए, जिनमें एक थे वीर जयमल राठौर और दूसरे थे पत्ता सिसोदिया। अकबर ने तेजी से मेवाड़ में आकर गगरौन और मंडलगढ़ के किलों को अपने अधीन कर लिया, जिसके बाद उसने 23 अक्टूबर 1567 के दिन चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को भी घेर लिया। अकबर को लग रहा था महाराणा उदय सिंह उस पर हमले का प्रयास करेंगे, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हुआ। मेवाड़ की सेना ने चित्तौड़गढ़ किले की आसपास की जमीन को बिल्कुल रौंद दिया, जिससे मुगलों के हाथ कुछ न लग सके। साथ ही किले के अंदर भरपूर राशन पानी का भंडार था, जो हजारों लोगों के लिए महीनों तक चल सकता था। यानी मेवाड़ी फौज पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। मुगलों ने किले को तो घेर लिया था, पर इस विशाल किले को भेदना कोई आसान बात नहीं थी। बेहद विशाल दीवारें और 14 किलोमीटर गोलाई में फैला चित्तौड़गढ़ का ये किला पूरी ताकत से खड़ा था। बेहद ऊंचा होने के कारण किले के ऊपर से बाहर खड़ी सेना की निगरानी करना काफी आसान था। अकबर ने किले का मुआयना करने के बाद किले की दीवारों को ढहाने की कोशिश शुरू कराई, जिसके लिए उसने कई तोपों को दीवार के सामने लगवा दिया। पर ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि तोप के गोलों से इनका बाल भी बांका नहीं हो रहा था। जबकि किले के ऊपर से राजपूत सैनिक मुगलों के ऊपर तीरों की बारिश कर रहे थे, जिससे मुगल सेना का बहुत नुकसान हो रहा था। सैनिकों की संख्या तेजी से घटती जा रही थी। कई बार तो अकबर खुद भी मरते मरते बचा था। अपनी सेना की इस हालत को देखकर अकबर ने दूसरा पैंतरा लगाया। उसने बहुत सारे मजदूरों को बुलाकर उनको खूब सारा धन देकर एक विशाल सुरंग खुदवानी चालू करवा दी, जिसके जरिए मुगल सैनिक बिना किसी दिक्कत के चल सके। पर इसमें तो समय लग रहा था। तब तक मुगल सैनिक बाहर से ही लड़ने का प्रयास कर रहे थे और लगातार दोनों तरफ से तीर गोला बारूद चल रहे थे। लेकिन राजपूतों को इससे उतना नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि वे किले के ऊपर बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ जब भी मुगल सैनिक किले की दीवारों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते, मेवाड़ी सेना उसे बहुत जल्दी ठीक कर देती, जिससे मुगलों को कोई खास फायदा नहीं हो पाता। इसी तरह हफ्ते बीत गए, जिससे बौखलाकर अकबर ने किले की दीवार की नींव में बारूद भरकर उड़ाने का हुक्म दे दिया और 17 दिसंबर को मुगल सेना ने ये काम कर दिया, जिससे किले की एक तरफ की दीवार ढह गई और उसके ऊपर तैनात सैनिक मारे गए। पर अभी तक सिर्फ एक विस्फोट हुआ था और एक विस्फोट होना अभी बाकी था। लेकिन इस उत्साह में मुगल सेना जल्दबाजी में किले के अंदर घुसने लगी। तभी वो दूसरा विस्फोट भी हो गया और इस धमाके में 200 से ज्यादा मुगल सैनिक मारे गए, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और मुगल दोबारा अंदर नहीं घुस पाए। वहीं मेवाड़ी सेना ने उस गिरी हुई दीवार को रातों रात पुनः खड़ा कर दिया, जिससे मुगल सेना बुरी तरह हताश हो गई। तब फिर अंततः अकबर ने उस सुरंग का ही इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसे वह पहले बनवा रहा था। सुरंग का काम अभी चल रहा था, तो तब तक उसने और भी कई विशाल तोपें किले के चारों ओर लगा दी और उनसे एक साथ गोले दागने प्रारंभ कर दिए, जिससे किले में कई सुराख हो गए और उन्हें भरने के लिए राजपूत सैनिक उन गड्ढों में खड़े हो गए। इसी बीच अकबर की नजर मेवाड़ी सेना के एक सरदार पर पड़ी, जिसने जंजीरों से बना एक कवच और उसके ऊपर छाती बंद पहन रखा था, जिसे 1000 मिखी कहते थे और जो एक खास पद को दर्शाता था। जिसके तुरंत बाद अकबर अपनी पसंदीदा तोप संग्राम पर चढ़ गया
और उस राजपुताना सरदार पर निशाना लगाने लगा। उसका निशाना एकदम सटीक बैठा और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। यह वीर कोई और नहीं बल्कि जयमल राठौर थे। कुछ समय बाद अकबर के पास एक संदेश आया कि किले के अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। तब अकबर को कुछ समझ में नहीं आया। तब अकबर के सहायक राजा भगवान दास ने उसको बताया कि राजपूत स्त्रियां जौहर कर रही हैं। इसका मतलब है कि अब राजपूत सैनिक अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब तक मुगल सेना चित्तौड़गढ़ के किले में घुस चुकी थी। साथ ही करीब 300 हाथी तबाही मचाने के लिए अंदर छोड़ दिए गए थे। और तब चित्तौड़गढ़ के उस किले के अंदर राजपूत योद्धाओं ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को काटना जारी रखा। साथ ही कई हाथियों की उन्होंने सूंड और टांग काट दी। इसी जंग में दूसरे मेवाड़ी सरदार पत्ता सिसोदिया भी वीर गति पा गए और लड़ते लड़ते करीब 8000 राजपूत सैनिक भी शहीद हो गए। वहीं किले के अंदर करीब 40,000 आम लोग भी मौजूद थे जिन्होंने मेवाड़ की सेना का साथ दिया था। और सिर्फ इसलिए उनमें से करीब 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया और बाकी बचे हुए लोगों में से कई महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया और उन्हें दास बनाकर मुगल अपने साथ ले गए। 5 महीने लंबी चली इस जंग में फरवरी 1568 में जाकर अंततः अकबर ने चित्तौड़गढ़ में पूरी तरह कब्जा कर लिया, जिसके बाद वह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करने चला गया और वहीं से उसने फतेहनामा जारी किया। अकबर खुद भी मेवाड़ी सरदारों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां फतेहपुर सीकरी में लगवाईं। पर ये अंत नहीं था। इसके बाद भी मेवाड़ अकबर के आगे नहीं झुका और महाराणा उदय सिंह के बाद वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अकबर को नाको चने चबवा दिए और उन्हीं के कारण अकबर को मेवाड़ विजय का सपना छोड़ना पड़ा। चित्तौड़गढ़ किले की ये कहानी हमें दिखाती है राजपुतानी वीरता कि कैसे अपनी से कई विशाल सेना को जयमल राठौर और पत्ता सिंह सिसोदिया ने अभूतपूर्व टक्कर दी। वहीं अकबर का 30,000 आम लोगों की हत्या करना उसकी क्रूर तस्वीर हमें दिखाता है। चित्तौड़गढ़ के इस युद्ध की कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा भारतीय इतिहास की ऐसी ही किसी सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।